जय श्री हरि मित्रों, आज मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि बताने वाला हूं जिससे आप नवरात्रि में अधिक से अधिक माता रानी की कृपा का, उनकी सेवा का लाभ ले सकेंगे। मैं आज बात करने वाला हूं शास्त्रों में वर्णित मानस पूजा और ध्यान की, जिसका महत्व आपकी जो बाह्य पूजा होती है जिसमें हम मूर्ति की स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उससे कहीं अधिक है। क्योंकि हम बाह्य पूजा में लौकिक सामग्रियों का उपयोग करते हैं, अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार उसे खरीदकर लाकर भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन मानस पूजा में जो सर्वोच्च श्रेणी की मानी गई है, बाह्य पूजा को शास्त्रों में निम्न प्रकार का माना गया है। मानस पूजा में अगर हम भगवान की पूजा के लिए ऊंची से ऊंची दिव्य अलौकिक सामग्रियों का चयन करते हैं और भगवान की सेवा में मानसिक रूप से उसे अर्पित करते हैं, तो यह अत्यंत उच्च कोटि का पूजन कहलाता है। अतएव अपनी शक्ति के अनुसार बाह्य पूजन तो करना ही चाहिए, परंतु पूजा की पूर्णता और अपनी साधना की पूर्णता के लिए मानस पूजन और मानस ध्यान भी अत्यंत आवश्यक होता है। चलिए हम विभिन्न स्त्रोतों से भगवती पराम्बा के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करते हैं। आप अपने नेत्र बंद भी कर सकते हैं और इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, ताकि आप जब अपनी रोज की दिनचर्या की पूजा समाप्त करें, बाह्य पूजा उसके बाद में मानसिक रूप से पूजा जरूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं भगवती पराम्बा की षोडशोपचार मानस पूजा। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्त जनों की मनोकामना पूर्ण करने वाली हो। मां, यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण कीजिए। आप अपने मन में एक उच्च कोटि की पादुका का ध्यान करें, जिसे आप माता को अर्पित करें। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल रंग की जल की धारा से धोई गई है। भली भांति बहुमूल्य मणियों एवं मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवियों ने अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से पोंछ कर स्वच्छ बनाया है। अब आप मन में ये सोचिए कि एक दिव्य सिंहासन वहां पर उपस्थित है। मां, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजिए। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि सुवर्णों से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी के सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उपटन है। अब आप मन में एक उपटन की कल्पना कीजिए, जिसमें निर्मल और सुगंध युक्त तेल जो चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण है वो होगा, जिसे दिव्य युवतियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। देवी, इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण कीजिए। भगवान शिव की पत्नी मां त्रिपुर सुंदरी इस आंवले में प्रायः जितने सुगंधित पदार्थ है वे सभी डाले गए, जिससे यह मिश्रण अत्यधिक सुगंधित हो गया है। इसे लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी के पवित्र धारा में नहाओ। तदंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है, जो तुम्हारे आनंद की वृद्धि करती है। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी देवी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं
देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी है। अब आपको मन में एक कल्पना करनी है कि एक शुद्ध कस्तूरी जिसे स्वयं इंद्र पत्नी लेकर खड़ी हुई है, जिसमें चंदन कुमकुम अगुरु का मेल होने से इसकी शोभा और बढ़ गई है और इससे बहुत अधिक तीव्र मनोहर गंध आ रही है। अब आप मन में सोचिए उत्तम वस्त्रों के बारे में जो माता को हम अर्पित करेंगे। मां त्रिपुर सुंदरी यह परम निर्मल उत्तम वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित है जो आपके हर्ष को बढ़ाए। माता इसे गंधर्व देवता तथा किन्नरों की प्रेयसी सुंदरिया अपने हाथों में फैलाए हुए कर कमलों में लेकर खड़ी है। यह केसरी रंग में रंगा हुआ पीतांबर वस्त्र है। इससे परम प्रकाशमान सूर्य मंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह चमक रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहे। कर कमल की एक उंगली में अंगूठी शोभामान होती रहे। कटी भाग में नितंबों पर करधनी सुहाए। दोनों चरणों में सुंदर पायल सुशोभित हो। वक्ष स्थल पर सुंदर पुष्पों से बना हुआ हार आपको समर्पित हो। दोनों कलाइयों में कंगन खनखनाते रहे और तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करता रहे। यह सब आभूषण प्रशंसा के योग्य है। धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा धारण करो। सिंदूर की बिंदी लगाओ। अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली हे मां त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण मेरी तरफ से ग्रहण करो। आप अब मन में कल्पना कीजिए कि आप उनको एक सुंदर सा आईना, है ना, जिसे हम दर्पण कहते हैं, वो आप उनको अर्पित कर रहे हैं, जिसे साक्षात रति रानी अपने हाथों में लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हुए हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदराचल की मथनी से जब समुद्र मथा गया था, यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। हे पार्वती देवी, देवियों के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिए जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा, गुलाब आदि के सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है। यह कस्तूरी रस, चंदन, अगुरु आदि की धारा से अपलवित है। मैं उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी, लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्पों की मालाओं से तथा विभिन्न रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली चंडिका देवी की पूजा करता हूं। श्री चंडिका देवी देव वधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। यह धूप रत्न से जड़ित पात्र में, जो कि सुगंध का निवास स्थान है, वहां रखा हुआ है। यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। आपको मन में ऐसी कल्पना कर रही है कि एक अत्यंत सुगंधित धूप जो जटामासी, गुग्गल, चंदन, अगुरु चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया हुआ है,
उसे आप अग्नि से जलाकर माता को सुगंधित वायु प्रदान कर रहे हैं। हे मां त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहां दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जल रहा है। इस दीपक में एक सुंदर रत्न का डंडा लगा हुआ है। इसे देवताओं ने बनाया है। यह जो दीपक है यह सोने से बना हुआ है। इसमें कपूर के साथ में बाती रखी हुई है। यह भारी से भारी अंधकार का भी विनाश करने वाला है। हे देवी, देववधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अघनी के चावल का स्वच्छ भात है, जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक कर बघार कर बनाया हुआ आदि व्यंजन भी यहां पर रखे हुए हैं। इसमें भांति भांति के पकवान हैं। खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। आप अब मन में ऐसी कल्पना कीजिए कि बहुत से स्वच्छ और सुंदर पात्रों में अच्छा अच्छा खाना जो सुगंधित है, जो माता को हम अर्पित कर रहे हैं, जो सात्विक है, वो वहां रखा हुआ है। मां सुंदर रत्नमय पात्र में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करो। अब आप कल्पना कीजिए कि आप माता को एक दिव्य तांबूल यानी पान आप भेंट कर रहे हैं और उन्हें खिला रहे हैं। लौंग की कली चुभोकर इसमें बीड़े लगाए हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। सभी में जावित्री, कपूर और सुपारी रखी हुई है। अत्यंत सुगंधित पान तंबूल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। अब आप सोचिए कि माता जी के सामने आप एक दिव्य छत्र प्रकट कर रहे हैं और आपने उन्हें उसे उपहार स्वरूप सौंप दिया। दिव्य छत्र कैसा है? यह शरद काल के चंद्रमा की चांदनी के समान सुंदर है। इसमें बहुत से सुंदर मोती जड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि रोशनी जब ऊपर से नीचे छत्र में आ रही हो तो गंगा बह रही। यह छत्र जो है यह सोने से निर्मित है। हे माता, सुंदरी स्त्रियों के हाथ से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चंवर जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्जवल है, तुम्हारे पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है। अब आप कल्पना कीजिए कि कुछ सुंदर स्त्रियां अपने हाथ में श्वेत चंवर यानी जो पंखा होता है हाथ से डुलाने वाला, वो लगातार माता को हवा दे रही हैं, जिससे उनके गर्मी आदि पसीने आदि के कष्ट को दूर हो रहा है। इसके सिवा वहां पर महर्षि अगस्त, वशिष्ठ, नारद, सुक, व्यास तथा वाल्मीकि आदि मुनि अपने चित्त में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और उनकी वेद वाणी आपको आनंदित कर रही है। स्वर्ण के आंगन में आप बैठे हुए हो तथा मेरी मधुर ध्वनि में मैं आपके लिए एक भक्ति गीत गा रहा हूं तथा वहां पर कुछ विद्याधारी अपने नृत्य कला का प्रदर्शन आपके सामने कर रहे हैं, जिससे आपको अत्यंत खुशी हो रही। हे देवी, इस स्तोत्र में कहीं से भी मेरी भक्ति में जरा भी सच्चाई लगे तो प्रसन्न हो जाना। मात्र एक क्षण में भी आपको ऐसा लगे कि मैं आपके लिए समर्पित हूं तो प्रसन्न हो जाना, क्योंकि संसार में तुम्हारी कृपा के बिना कुछ भी नहीं मिलता। इस प्रकार ये 16 जो पद्य हमने लिखे हैं, जिससे भगवती त्रिपुर सुंदरी का हमने
षोडशोपचार किया। अब आप कल्पना कीजिए कि आप उनके सामने बैठे हुए हैं और अपने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, और उनका दिव्य स्वरूप जो आपने अब तक अपने दिमाग में बना चुका है उसे देखिए, और उनके मुख पर एक अत्यंत सुंदर जो मुस्कान आ रही है उसे देखिए। वे अपना हाथ उठाती हैं और आपको आशीर्वाद दे रही हैं। अब आप अपने मन में उनसे जो भी मांगना चाहते हैं वे मांगिए। वे अत्यंत हर्षित होकर आपको आशीर्वाद दे रही हैं। इसी प्रकार आज हमने भगवती पराम्बा की षोडशोपचार मानस पूजा संपन्न की। आप सबका हित हो, लोक कल्याण हो, यही भावना के साथ में मैं आज इस पूजा को विराम देता हूं।